मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ दान का हिसाब के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हम अपने पूरे पाठ को पढ़ चुके हैं, पूरे पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं अभ्यास में हमसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमें कहानी से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला क भाग में हमसे प्रश्न पूछा गया है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। पूरा पाठ हमने पढ़ा, अच्छे से समझा और सोचिए और पता लगाइए राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। ख भाग में हमसे पूछा गया है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। राजा के सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन राजा की पीठ पीछे या अपने मन ही मन में राजा के बारे में बुरा सोचते थे। ऐसा क्यों करते थे। ग भाग में हमसे पूछा गया है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। बड़े बड़े नामी लोग तो राजा के पास जाते थे, लेकिन जो विद्वान होते थे, गरीब होते थे, सज्जन होते थे, वो राजा की राजसभा में नहीं जाते थे। ऐसा क्यों होता था। घ भाग में हमसे पूछा गया है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। सन्यासी जब राजा के पास आते हैं तो राजा से कहते हैं कि मुझे भिक्षा देने की एक शर्त है, मैं एक तरीके से भिक्षा लेता हूँ। जिस दिन आप मुझे जितना रुपए देते हैं उसके अगले दिन आप मुझे उससे दुगना रुपए देंगे, और इस तरीके से 20 दिन तक आप मुझे भिक्षा देंगे। आपकी मर्जी है आप कितना रुपए देना चाहते हैं। और राजा पहले दिन सन्यासी को 1 रुपये देता है, दूसरे दिन 2 रुपये देता है, और इस तरीके से 20 दिन तक इतने सारे रुपए हो जाते हैं कि राजा हैरान परेशान हो जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा रुपए बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। सन्यासी सीधे सीधे भी तो भिक्षा मांग सकते थे, सीधे सीधे भी रुपए मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा को घुमा फिरा कर शर्त रखकर उन्होंने भिक्षा मांगी। तो ऐसा क्यों किया सन्यासी ने, इसके बारे में सोचिए आप। ड भाग में आपसे पूछा गया है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजा है वो सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि आप एक समझौता कर लीजिए और मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए। ऐसा राजा ने क्यों किया होगा। प्यारे बच्चों, मुझे अच्छे से पता है आप सभी प्यारे बच्चों ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने मन में सोच लिए होंगे। आइए बारी बारी से इनके उत्तर जानते हैं, कैसे हम इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। राजा बहुत कंजूस था। उसका मानना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खजाना खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। वो जितने भी पैसे खजाने में थे, राजकोष में थे, उसे सिर्फ अपने राजमहल पे खर्च करना चाहते थे, अपने सुंदर सुंदर कपड़ों पे खर्च करना चाहते थे, और किसी को भी दान देना नहीं चाहते थे, क्योंकि राजा बहुत बड़े कंजूस थे। ख भाग का उत्तर है, राजदरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, क्योंकि वे जानते थे यदि वे राजा का विरोध करेंगे, राजा के सामने उनकी बातों को गलत कहेंगे, तो वह उनको दंड देगा, उनको परेशानी में डाल सकता है। दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन राजा के फैसलों की बुराई करते थे, मन ही मन राजा को बुरा भला कहते थे। जब बहुत सारे लोग अकाल से पीड़ित होकर भुखमरी के कारण राजा से विनती करने आते हैं, तो राजा उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। उन लोगों के जाने के बाद बाकी राजसभा के लोग राजा को मन ही मन बुरा तो कहते हैं, राजा के फैसले को सही नहीं बताते हैं, लेकिन राजा के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सभी लोग अच्छे से जानते थे राजा के सामने राजा की बात का विरोध करना, राजा की बात को गलत कहना उनको सजा दिलवा सकता है। राजा उनको माफ नहीं करेंगे और राजा उनको सजा देंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति राजा के सामने उसका विरोध नहीं करता था, पीठ पीछे और मन ही मन में उसको बुरा भला कहता था। प्यारे बच्चों, अगर आप राजसभा के सदस्य होते और राजा आपके सामने इस तरह का व्यवहार करते, तो क्या आप राजा के सामने उसकी बुराई करने की हिम्मत करते। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ग भाग के उत्तर में हम लिख सकते हैं, राजसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे लोग राजा की राजसभा में नहीं जाते थे, क्योंकि जहाँ पर हमारा अपमान किया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमारा सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर हम जाना पसंद नहीं करते। लेकिन राजा की राजसभा में बड़े बड़े नामी और प्रसिद्ध लोग आते थे, क्योंकि राजा उनको आदर और सम्मान देते थे, लेकिन गरीब, सज्जन और विद्वानों का आदर सम्मान नहीं करते थे, इसलिए वे लोग राजसभा में नहीं जाते थे। घ भाग के उत्तर में हम लिख सकते हैं, सन्यासी बहुत चतुर थे,
वे जानते थे सीधे सीधे अगर राजा से भिक्षा मांगी जाएगी तो राजा उनको इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देंगे। सन्यासी अच्छे से जानते थे कि राजा बहुत बड़े कंजूस हैं, और सन्यासी ये भी जानते थे कि बहुत सारे लोग राजा के पास विनती लेकर आए थे कि वो उनकी मदद करें, लेकिन राजा ने उनको एक पैसा तक नहीं दिया मदद के लिए। इसीलिए सन्यासी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और राजा के सामने कुछ ऐसी शर्त रखी, भिक्षा मांगने का एक नया तरीका खोज निकाला, और राजा सन्यासी की बातों में आ गई। राजा ने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि 20 दिन में हिसाब लगाने के बाद इतनी बड़ी रकम हो सकती है। इसीलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन गया। उसने इतनी बड़ी रकम की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सन्यासी को 10 लाख से भी ज्यादा रुपए 20 दिन के बाद देने होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन्यासी बड़े ही चतुर और बुद्धिमान थे। कितनी बुद्धिमानी से उसने राजा से इतनी सारी रकम ले ली। बाकी लोगों की इतनी विनती करने पर भी राजा ने उनको एक पैसा भी मदद के लिए नहीं दिया। हमारा अगला प्रश्न था, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का वचन दे दिया था, लेकिन भंडारी के हिसाब लगाने के बाद राजा को पता चला ये तो बहुत बड़ी रकम है, 10 लाख से भी ज्यादा हिसाब बन रहा है। इसलिए राजा परेशान हो गए और राजा सोचने लगे, अगर 10 लाख से ज्यादा रुपए मैं सन्यासी को दे देता हूँ तो मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। इसीलिए राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। सन्यासी के आगे विनती करनी पड़ी कि आप कोई समझौता कर लीजिए ताकि 10 लाख से कम रुपए लेके आप मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना से आपसे पूछा गया है, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? नीचे हमारे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों को आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से कैसे कहोगे? क भाग में हमारा वाक्य है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। पाठ में हमने पढ़ा, जब राजा दान देते थे तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, वो दान देना ही नहीं चाहते थे। ख भाग में हमारा वाक्य है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। जैसे ही मंत्री ने दान का हिसाब देखा तो मंत्री का चेहरा तो फीका पड़ गया। मंत्री तो काफी परेशान हो गए, उन्होंने सोचा भी नहीं था इतना ज्यादा हिसाब बन जाएगा। ग भाग में हमारा वाक्य है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। जैसे ही सन्यासी ने कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए मत दीजिए, 10 लाख की जगह 50,000 रुपए दे दीजिए। सन्यासी की बात सुन के राजा और आसपास के सभी जो मंत्री थे उनकी जान में जान आ गई कि अब हमारा राजकोष खाली नहीं होगा। अगला वाक्य है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर। राजकोष में इतने रुपए हैं जैसे धन का कोई सागर हो। जैसे सागर में बहुत सारा पानी होता है, वैसे ही राजकोष में बहुत सारा धन है। और सागर के पानी में से अगर 1 लोटा पानी का ले लिया जाता है तो सागर का भी खाली नहीं होता। वैसे ही राजा के खजाने से अगर कुछ रुपए लोगों की मदद के लिए दे दिए जाएंगे तो राजकोष पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्यारे बच्चों, इन सभी वाक्यों को आपने अपने अंदाज में कहना है। जिस तरीके से आपकी किताब में लिखे गए हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से इस वाक्य को आपने दोबारा से लिखना है और फिर उसको बोलकर बताना है। आप इन वाक्यों को ऐसे भी कह सकते हैं। इन वाक्यों को अगर इस तरीके से कहते हैं तो भी उसका अर्थ वैसा ही रहेगा जैसा हमारा पाठ में अर्थ है। क भाग में आप कह सकते हैं, दान के समय वह हाथ खींच लेता था। ख भाग में आप कह सकते हैं, हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयां उड़ गई। आपने अपना नया वाक्य बना दिया, लेकिन उसका अर्थ वैसा ही है जैसा पाठ में हमारा वाक्य आया था। सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है। इस तरह से आप इन वाक्यों को दूसरे तरीके से अपने अंदाज में कह सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी अंदाज है तो उसको भी आप कह सकते हैं। उनके बारे में आप सोचिए और अपने उत्तर में अपने वाक्य आप खुद से बनाइए। आगे हमसे पूछा गया है, साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? जी हाँ प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर हमारे आसपास के इलाके में कोई अकाल पड़ जाता है या कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसके कारण लोग भूखे मरने लगते हैं, तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए और क्या क्या आप मदद में करेंगे उसके बारे में आपको अपने उत्तर में लिखना है।
प्यारे बच्चों, आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी हैं, तो आप अपनी कक्षा में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों से बातचीत करके उनसे कुछ पैसे ले सकते हैं और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और इससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। उनके लिए हम भोजन, पानी, दवाइयाँ या और आवश्यक सामग्री हम उपलब्ध करा सकते हैं। या फिर आप अपने घर के आस पड़ोस में भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। गली में, मोहल्ले में लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आपके पास आपकी प्यारी गुल्लक भी होती है जिसमें आप पैसे जोड़ते रहते हैं। गुल्लक में से भी आप पैसे निकाल कर लोगों की मदद कर सकते हैं। और कौन कौन से तरीके से आप मदद कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए और उसको भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री की क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है? भंडारी की क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है? पाठ में हमने देखा मंत्री और भंडारी दोनों परेशान हो जाते हैं दान के हिसाब को देखकर और दान के हिसाब को लगाकर। तो भंडारी दान का हिसाब लगाता है, साथ में जो मंत्री है वो दान के हिसाब को सुनता है और सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सोचिए मंत्री का क्या क्या काम हो सकता है और भंडारी का क्या क्या काम हो सकता है। मंत्री राजा का दायां हाथ होता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है मंत्री का। वह राजा का सलाहकार होता है, किसी भी कार्य में राजा को सुझाव देता है, सलाह देता है। उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चल पाता है, वह प्रजा सुखी रहती है। मंत्री राजा से सलाह मशवरा करके राजा के साथ मिलकर दूसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने में मदद करता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, राजा के राज दरबार में मंत्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंत्री राजा का सबसे खास व्यक्ति होता है जो राजा को हर कदम पर सलाह देता है, हर काम में उसकी मदद करता है और इस तरह से मंत्री का राज दरबार में राजा के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भंडारी राजकोष को संभालता है, खजाने की देखभाल करता है, खजाने का हिसाब लगाता है, कितना धन, कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, कितना पैसा बच गया है, किस हिसाब से राजकोष की देखभाल करनी है। वह राजकोष का पूरा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन का काम करता है। राजा अगर आदेश देता है इतने पैसे किसी को देने हैं तो भंडारी उतने पैसे राजकोष में से दे देता है। जैसा कि पाठ पढ़ते समय हमने देखा, राजा भंडारी को आदेश देता है कि सन्यासी को इतनी भिक्षा देनी है, उसकी शर्त के अनुसार भिक्षा देनी है। भंडारी सन्यासी को दी जाने वाली 20 दिन की पूरी भिक्षा का हिसाब लगाता है और हिसाब लगाने के बाद परेशान हो जाता है कि 10 लाख से भी ज्यादा रुपए बनते हैं। इस प्रकार से भंडारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राजकोष की देखभाल करता है, पूरा हिसाब किताब लगाता है। आगे हमसे पूछा गया है, कर्ण जैसा दानी। कर्ण का नाम हमने पाठ में पढ़ा था। सन्यासी राजा के बारे में ये बात फैला देते हैं कि राजा ने दानवीर कर्ण की भांति लोगों की मदद करने के लिए 50,000 रुपए दिए हैं और जब सन्यासी राज दरबार में आते हैं तो राजा की तुलना दानवीर कर्ण राजा के साथ करते हैं। तो ये कर्ण कौन है, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है, दान क्या होता है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में आप सोचिए और सोचने के बाद अपना उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते हैं और महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आपने टीवी पे भी इस प्रोग्राम के बारे में जरूर देखा होगा। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के और सूर्य के पुत्र थे। वे बहुत बड़े दानवीर थे। उनका नाम इसीलिए दानवीर कर्ण पड़ गया था क्योंकि वो किसी को भी दान दिए बिना वापस नहीं भेजते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास आता था और उनसे दान की इच्छा रखता था, हर किसी को वो दान दे देते थे। वैसे तो कुंती के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को हम पांडव कहते हैं, लेकिन कुंती के एक और पुत्र थे कर्ण, और कर्ण को ही हम दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण जैसे दानी का कहने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार राजा कर्ण किसी को भी कुछ भी मांगने से दे देते थे, बिल्कुल भी मना नहीं करते थे, वैसे ही यहाँ पर सन्यासी राजा की तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं ताकि राजा खुश हो जाए कि आप तो दानवीर कर्ण के समान हैं। यानी दानवीर कर्ण जब हर किसी को दान दे देते थे तो वैसे ही आप भी हर किसी को दान दे देते हैं। अपना सब कुछ दान देने के लिए तैयार हो जाना, किसी के मांगने पर कभी भी मना नहीं करना। लेकिन हमारे पाठ में तो राजा ऐसे नहीं थे, सन्यासी उनकी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं ताकि राजा उनकी बातों में आ जाए। अब दान का क्या अर्थ होता है?
किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर अगर वो जो सहायता मांग रहा है, कोई वस्तु मांग रहा है हमसे, उसकी मनचाही वस्तु हम दे देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दान देना कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी हमसे मांगता है अगर हम उसको दे देते हैं तो वही सच्चा दान कहलाता है। अगर आपने महाभारत की कथा सुनी है तो जो दानवीर कर्ण है, उनके जन्म के समय उनका कवच और कुंडल था। कवच और कुंडल उनकी रक्षा करने के लिए था। कर्ण ये अच्छे से जानते थे कि कवच और कुंडल उनकी रक्षा करने के लिए हैं। अगर युद्ध भूमि में वो युद्ध करते हैं और कवच उनके साथ है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार भगवान इंद्र साधु के वेश में आते हैं और कर्ण से कहते हैं कि आप अपना कवच और कुंडल मुझे दान में दे दीजिए। अब कर्ण को पता था कि कवच और कुंडल दान में नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो अपना कवच और कुंडल खुशी खुशी इंद्र भगवान को दान में दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दानवीर कर्ण जो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि ये मेरे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो सच्चा दान वही होता है जब हम किसी की मदद करने के लिए, कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आज भी जो व्यक्ति सच्चे दानी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये तो दानवीर कर्ण के जैसा है। और लोग किन किन कारणों से दान करते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं कि दान देने से उनको पुण्य मिलेगा। कुछ लोग धर्म के नाम पर दान देते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। कुछ लोगों को लगता है अगर मैं दान दूंगा, किसी की मदद करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मुझे याद रखेंगे। कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। मान लीजिए आपके पास खाने का कुछ सामान है, सामने वाले इंसान के पास कुछ भी नहीं है, उसको भूख लगी है, तो आप बिना किसी कारण के दूसरों की मदद करने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए आप अपना खाना दे देते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी हम बिना स्वार्थ भावना के भी मदद करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा दान होता है वो वही माना जाता है जब हम बिना नाम कमाने के लिए, बिना अपनी पहचान बनाने के लिए कि लोग मुझे याद रखेंगे, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना दान दिया है, इसकी बजाय हम सच्चे मन से दान करते हैं, वही सच्चा दान कहलाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी किसी की मदद करते हैं, आप किसी को कुछ देते हैं तो उसको बार बार बताने की या जताने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दान देने के बाद उसको भूल जाइए कि आपने किसी की मदद की है, क्योंकि जिसकी मदद की है वो आपको दुआएं देता है, आपको ब्लेसिंग्स देता है, और यही सच्चा दान भी कहलाता है। आगे हमसे पूछा गया है कहानी और तुम। क भाग में हमसे पूछा है राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। राजा के पास इतना बड़ा राजकोष था, इतना बड़ा खजाना था, तो कौन कौन से कामों में उसका प्रयोग करता था। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। ख भाग में आपसे पूछा गया है अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। इन सभी प्रश्नों के बारे में सोचिए और सोचकर अपना उत्तर लिखिए। राजा राजकोष का उपयोग निम्नलिखित कामों के लिए करता था। राजकाज के काम चलाने के लिए, निजी उपयोग के लिए, अपने लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता था, महल के रख रखाव के लिए, जनता के लिए पैसे खर्च करता था। हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पढ़ाई लिखाई का सामान, पूजा पाठ की सामग्री, बीमारी में काम आने वाली चीज़ें, कहीं आने जाने के लिए और घर के रख रखाव के लिए हम खर्च करते हैं। आप अपने मम्मी पापा से भी इस पर बातचीत कर सकते हैं कि मम्मी पापा अपने पूरे घर के पैसे का हिसाब कैसे रखते हैं, कौन कौन सा सामान आप घर में खरीदते हैं, किस हिसाब से आप हिसाब किताब रखते हैं। ख भाग के उत्तर में हम लिखेंगे अकाल के समय लोग चाहते थे राजा राजकोष में से 10,000 रुपये दान में दे दें ताकि वे दूसरे देश में जाकर अनाज खरीद सके और अपनी जान बचा सके। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल में पार्क हो, एक अच्छी कैंटीन हो, मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो जहाँ अच्छे अच्छे झूले लगे हों। और भी अगर आपके मन में कोई काम है जो आप अपने आसपास करवाना चाहते हैं स्कूल या अपने इलाके में, उसके बारे में आप सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कैसा राजा। क भाग में आपसे पूछा गया है राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। क्या राजा ने दान ना देकर सही किया? आपको क्या लगता है? ख भाग में आपसे पूछा गया है राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। बिना दान दिए भी राजा लोगों की सहायता कर सकता था। इन सभी के बारे में आप सोचिए।
क भाग के उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे विचार से राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय किसी की मदद करना सबसे अच्छा काम होता है और ये राजा का कर्तव्य भी है कि अपने लोगों की मदद की जाए। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था, ये गलत नहीं था, लेकिन उसको लोगों की मदद भी करनी चाहिए थी। एक अच्छा राजा अपने लोगों की हमेशा मदद करता है, उनको दुख में या तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पर तो हमें लगता है राजा इतने कंजूस थे, वो अपने पैसे को अपने लोगों में देना ही नहीं चाहते थे, ना ही उनकी मदद करना चाहते थे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। जरूरी नहीं राजा लोगों को पैसे ही देता, राजा लोगों की मदद करने के लिए अनाज भी बंटवा सकता था। राजा भूखे लोगों को खाना भी खिलवा सकता था। राजा नए नए कुएं और नहर खुदवा सकता था ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके। इससे लोगों का काम भी हो जाता और साथ में वो भूख से मरते भी नहीं, लोगों को रोजगार भी मिल जाता। मान लीजिए राजा देश में नए कुएं और नहर खुदवाना चाहता है, इसलिए उसने सभी लोगों से कहा है जो काम करना चाहते हैं वो आ जाएं। अब जो व्यक्ति उसमें काम करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, उनको तनख्वाह भी मिलेगी और तनख्वाह के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे और पैसे से वो अपना पेट भर सकते हैं। इस तरह से राजा उनको पैसे ना देकर भी उनकी अनेक तरीकों से सहायता कर सकता था। और कुएं और नहर खुदवाने से आगे आने वाले समय में अकाल पड़ने की स्थिति नहीं आती, क्योंकि कुएं और नहर में हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और पानी जब होगा तो हमारी फसलों को पानी मिल सकता है। इस तरीके से हम आगे आने वाले भविष्य में अकाल की मार से बच भी सकते थे। प्यारे बच्चों, अगर आपके दिमाग में कोई नया तरीका आ रहा है जिससे राजा उनकी मदद कर सकता था, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और उसको अपने उत्तर में लिखिएगा। आप इससे भी अच्छा उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। अपने नए नए विचारों को आप अपने उत्तर में ज़रूर लिखें। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा का नाम है और पूर्व का अर्थ होता है पहले। प्यारे बच्चों, पूर्व जो हमारा शब्द है वो एक जैसा ही है, लिखने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। पूर्व दिशा को भी हम कहते हैं और पूर्व का अर्थ होता है पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इसका प्रयोग करते हुए आपको दो दो वाक्य बनाने हैं ताकि उनके अर्थों को आप स्पष्ट लिख सकें। हमारा पहला शब्द है जल। जल के कौन कौन से दो अर्थ हो सकते हैं, पहले इसके बारे में सोचिए। गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया। जल यानी जलना, आग से जलना या किसी गर्म चीज से जलना। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है। जल यानी कि पानी। तो जल जो हमारा शब्द है वो एक जैसा है, लिखने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं और दोनों अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने दो वाक्य बना दिए हैं। दूसरा हमारा शब्द है मन। उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया। मन खुश होना यानी हम अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं किसी के आने की खबर सुनकर। बाजार से 4 मन गेहूं ले आओ। ये हमारा स्थानीय भाषा में मन जो हमारा नाप तोल होता है उसको हम मन कहते हैं। 4 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं और 4 मन में 4 से हम 40 को गुना कर देंगे तो हमारा हो गया 160 किलो गेहूं। पहले स्थानीय भाषा में लोग गांवों में इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं कि वो पहले ज़माने में या स्थानीय भाषा में या गांव में मन में कितने किलो होते हैं। एक मन में 40 किलो माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है बाजार से 4 मन गेहूँ ले आओ, यानी कि बाजार से 4 गुना 4 यानी कि 160 किलो गेहूँ ले आओ। मन यानी कि 40 किलो और 4 मन यानी कि 160 किलो। अगला हमारा शब्द है मगर। इस नदी में बहुत से मगर हैं। मगर हम मगरमच्छ को भी कहते हैं। और दूसरा जो मगर होता है वो होता है लेकिन। वह बहुत पढ़ा मगर पास न हो सका। उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो मगर हमारा एक ही शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। मगर यानी मगरमच्छ और दूसरा मगर यानी कि लेकिन। प्यारे बच्चों, ऐसे शब्दों को हम हिंदी में अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। शब्द तो हमारा एक होता है, लिखने में भी एक जैसा ही होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगर आपको ऐसे और कोई शब्द भी पता हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं तो उनको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उनके वाक्य आप बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। तालिका में टेबल में आपको 4 दिशाएं दी गई हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। आपके घर के पास पूर्व दिशा में क्या क्या है?
पश्चिम में क्या क्या है, उत्तर में क्या क्या है और दक्षिण में क्या क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं। और स्कूल के पास पूर्व दिशा में क्या पड़ता है, पश्चिम में क्या आता है, कौन सी जगह आती है, उत्तर दिशा में क्या आता है और दक्षिण दिशा में क्या आता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से करेंगे। इसमें आप अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं और आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं। आपके स्कूल के आसपास चारों दिशाओं में क्या क्या है और आपके घर के आसपास चारों दिशाओं में क्या क्या है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अपने पाठ दान का हिसाब के अभ्यास के प्रश्न के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनके उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ में आपको प्रश्न उत्तर समझ भी आए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।